हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रैमर्स रूल सॉल्व कैसे करते हैं। और जो क्रैमर्स रूल्स होते हैं वो 4 to 5 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 4 to 5 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। हम इजी से 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, और हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या याद रखना है, या फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, या फिर किस स्टेप के लिए कितने मार्क्स है। ओके, तो देखिए ये मेरे पास है 3 इक्वेशंस। मोस्टली क्रैमर्स रूल में 3 इक्वेशंस आते हैं 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। मोस्टली 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। तो ये है हमारे पास इक्वेशंस। इस इक्वेशन को आपको गिवन में लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको गिवन में इक्वेशन लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को हम स्प्लिट करेंगे। ये इक्वेशन मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन या फिर ऑल 3 इक्वेशन, दैट इज a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल्स टू d1। ये था इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस इक्वेशन का। ये है मेन इक्वेशन। ओके, तो इस बेसिस पे हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना है या फिर उसके वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड इक्वेशन होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d2। एंड देन थर्ड इक्वेशन होता है हमारा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ओके, तो ये थे हमारे इक्वेशंस। देन अब इसके बेसिस पे हम अपने वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो d इज इक्वल्स टू, d मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट। अगर आपने डिटर्मिनेंट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देखिए सबसे पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको हर प्रॉब्लम में मिलेगा। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन, क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर आपको प्रूफ करना है, तो भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा। देखिए डी में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3। देखिए हर किसी प्रॉब्लम में मैं ये सब बताऊंगी, लेकिन आपको भी याद रखना होगा कि आपको क्या करना है। देन सिंपली a1 a2 a3 b1 b2 b3 हमें सिंपली इस डिटर्मिनेंट में पुट करने। देखिए जो भी प्लस साइन है हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उस इक्वेशन के साथ साथ अगर माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे माइनस हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। x की जगह कोई नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जो नंबर लेना है उसको एंड रो एंड कॉलम को हमें स्प्लिट करना है, या फिर हमें उसे ऐसे करना है। एंड देन जो भी नंबर बचते हैं उसको हमें इन द ब्रैकेट सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो ये 2 नंबर बच गए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देन मिडल ऑफ द साइन माइनस, देन मल्टीप्लाइड विथ -1। क्यों 1 into 1 1, देन विद द साइन ऑफ माइनस, तो इसीलिए -1। देन मिडल साइन क्या होगा हमारा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए -8, तो यहाँ पे सिंपली मैंने -8 इन द ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। देन देखिए ये वाला वीडियो अगर आपको ये वाला स्टेप्स नहीं समझ में आया या फिर बहुत लेंदी होता है, तो आप कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि सिंबल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट गया, ये सेकंड गया, तो क्या बचा हमारे पास, तो उसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, देखिए -2 -1। देन फिर से कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लस, देन 1, फिर क्या आएगा, ये जाएगा R1 एंड देन C3 जाएगा। ओके, देन -1 into -1 +1 माइनस, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी, डी की वैल्यू। तो हमें डी की वैल्यू मिलती है -20। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डी की वैल्यू पुट कर दी। और ये जो डी है वो किस में है, डिटर्मिनेंट में। किस में है, डिटर्मिनेंट में। ओके, तो हमारे पास हमारा डी मिल गया। अब हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल में क्या करना होता है, सबसे पहले हम डी निकालेंगे, देन हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स वाई एंड जेड की। एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें ये निकालना पड़ता है। ओके, तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि A1, A2 और B1 एंड C1 क्या होते हैं, उसकी वैल्यूज क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमें D1, D2 एंड D3 की भी वैल्यू मिलती है। वो क्या है, देखिए, D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है। D1 है 4, क्योंकि क्या है इक्वेशन, हमारा मेन इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1। तो क्या है हमारा D1 4। देन हमारा D2 क्या है 2n-1। तो यहाँ पे मैंने 2n-1 लिख लिया सिंपली। अगर आपको आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या करेंगे, जो भी D1 D2 है या फिर A1 A2 आप गिवन में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा टाइम चला जाता है। तो फिर आपको इसे याद रखना होगा, या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ भी उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी एक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी डी एक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड निकालेंगे एंड देन एक्स वाई जेड वैल्यू निकालेंगे। डी एक्स निकालने के बाद हम डायरेक्टली डी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं बताते जाऊंगी। ओके, तो जो भी आपके फॉर्मूले होंगे उसको आपको मार्कर से या फिर रेड पेन से आप उसको बॉक्स करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स डी वाई एंड डी जेड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए, अगर आपको डी एक्स डी वाई डी जेड निकालना है तो डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालना है, इसीलिए ये होता है एक्स कॉलम, ये होता है वाई कॉलम, ये होता है जेड कॉलम। तो वाई एंड जेड कॉलम हम एज इट इज लिख लेंगे, जैसे कि B2 B3 एंड B1, देन C1 C2 एंड C3। एंड DX निकल रहा है, इसीलिए हम DX की जगह क्या लिखेंगे, D1 D2 एंड D3। तो ये था DX के लिए। DY के लिए हम क्या करेंगे, सेम। DY के लिए हम क्या करेंगे, X एंड Z कॉलम सेम लिखेंगे, जैसे कि A1 एंड C1, A2 C2 A3 C3। एंड सिर्फ Y कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Y कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, D1 D2 एंड D3। सिंपली आपको यही करना है। सेम DZ के लिए आपको क्या करना है, सिंपली X एंड Y कॉलम एज इट इज लिखना है एंड Z कॉलम की जगह आपको क्या करना है, D कॉलम लिखना है, जैसे कि D1 D2 एंड D3। तो ये था, आपको सिंपली इसको याद रखना है। और फिर इसी की जगह हम यहाँ पे अपने वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि D1 D2 की क्या वैल्यूज है, B1 B2 की क्या वैल्यूज है, उसको हमें सिंपली यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दी, क्योंकि अगर एक एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाए तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 60। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरी डिटर्मिनेंट वाली वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। उसी तरह से हम dx dy एंड dz के भी वैल्यूज पुट करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास क्या मिला, हमें dx। तो dx मिलने के बाद हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो dx क्या है 60 एंड देन d क्या है -20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3। ओके, ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, x निकालना है। x निकालने के लिए हमारे पास dx है,
डी है, तो dx एंड डी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। dx से d क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू व्हाट, -3। सिंपली हमें x की तरह y एंड z की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए जब हम d निकालते हैं तो d को मिलता है 1 मार्क्स, d को मिलता है 1 मार्क्स, देन x को मिलेगा 1 मार्क्स, देन y एंड z को मिलेंगे 1-1 मार्क्स। तो इसी तरह आपके 4 मार्क्स देते हैं। dx निकाल के हमें डिटर्मिनेंट निकालना है dx का, एंड जो भी दोनों का डिटर्मिनेंट होगा उससे हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो इसी तरह आपको सिर्फ क्रैमर्स रूल में एक फॉर्मूला याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखना है, एंड देन आपको डिटर्मिनेंट करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि dy में क्या करेंगे। हम सबसे पहले इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डिटर्मिनेंट फिर से आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो भी नंबर्स बचते उसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 डिजिट ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन फाइनल आंसर। तो 2 × 2 4 -1, देन मिडल ऑफ द साइन इज माइनस, देन फिर से रो फर्स्ट रो एज इट इज, एंड देन आएगा देखिए फर्स्ट कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। ओके, तो -1 एंड 2, -2 -1, एंड देन प्लस यहाँ पे आएगा 4, देन फर्स्ट का है 1, देन सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस देन -2। तो इसका जो भी फाइनल आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ dy इज 16। तो हमें क्या फाइनल निकालना है, y की वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ dy भी है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, देन 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास d की वैल्यू क्या है, -20। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/-4/5। ये था हमारा y की वैल्यू। इसको हम बॉक्स करेंगे क्योंकि जो चेक करने वाला होगा उसको भी आसानी होगी। देन हम निकालेंगे dz। तो dz निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। देन डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 1 -1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हम एज इट इज लिख लेंगे। ये कॉलम लिखते समय हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन है या फिर जो भी हमारी मेन डी की जो भी डिटर्मिनेंट है उसको देखेंगे हम, एंड देन फिर हम अपना लिखेंगे। अगर आपने dy से ही लिख लिया तो फिर गलत हो जाएगा, dy से आपको नहीं लिखना है। आपको लिखते समय क्या करना है, मेन डिटर्मिनेंट है उससे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये क्या है हमारा x कॉलम, ये क्या है हमारा x कॉलम, ये क्या है हमारा y, एंड ये क्या है d। ओके, x y d, आपको ये समझना होगा x y d। एंड देन फिर इसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, देखिए इसका आता है -12। तो वैसे ही सेम जैसे कि हमने वो लिख लिया वैसे ही हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो सेम dz/d -12/-20, माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 12/20 इज 3/5। ओके, तो हमारे पास x y की वैल्यूज क्या मिल गई। सो द फाइनल आंसर इन पॉइंट, so the form is, or so therefore x y z in the column is equals to -3 -4/5 and 3/5। ये है आपका फाइनल आंसर, एंड इस फाइनल आंसर को आप ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। ओके, तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हम 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस क्वेश्चन में मैं आपको जल्दी कैसे करना है वो बताऊंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगी सिंपली आप इसे कैसे याद रखना है और कैसे जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे, जो भी आपका ये तीनों इक्वेशन आपको गिवन में लिखना है। देन आपको d1 d2 की वैल्यू लिखनी है, और ये इक्वेशन आपको किससे साथ कंपेयर करना है, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1।
ये इक्वेशन 1 है, उसी के बेसिस पे हम a2x, a3x और a1 एंड a3 a2 एंड a3 ऐसे आपको 3 इक्वेशन होंगे। एक इक्वेशन लिखने से के साथ आपको 2 इक्वेशन की भी पता चलेंगे कि a1, a2, b2, c2, c3 की वैल्यूज क्या है। तो उस बेसिस पे आपको क्या लिखना है, ये जो डिटर्मिनेंट होगी उस डिटर्मिनेंट में आपको क्या लिखना है, a1, b1 एंड c1। ओके, इसके वैल्यूज लिखने हैं। देन सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिखने थे, उसका आंसर डायरेक्टली। तो आपको डिटर्मिनेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट लिख लिया, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। फिर आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया 36। तो ये हो गया आपका मेन आंसर। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स वाई एंड जेड सॉल्व करना है, एक्स वाई एंड जेड सॉल्व करना है। ओके, एक्स वाई जेड सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। तो हमें ये निकालना पड़ेगा एंड देन फिर हमें एक्स वाई जेड मिलेगा। तो dx निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले d1 का कॉलम लिखेंगे, इसका कॉलम लिखेंगे d1 का, देन यहाँ पे आएगा y का एंड देन यहाँ पे आएगा z का कॉलम। मतलब जो इक्वेशन हमारे पास है उसके y के जो नंबर है वो यहाँ पे आएंगे इन द कॉलम एंड देन z के नंबर इन द कॉलम आएंगे, एंड जो हमारे पास d1, d2, d3 है वो आएंगे, d1, d2 एंड d3 है वो आएंगे। ओके, तो देखिए d है हमारे पास 480। देन ये वैल्यूज लिखते समय आप d जो हमने डिटर्मिनेंट मेन डिटर्मिनेंट निकाला है उसके साथ ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे x1, y2, a1, b1, x के जो वैल्यूज है वो है। तो हमारा डायरेक्टली हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। क्या आ गया हमारा डायरेक्टली आंसर 36। तो हमारा क्या मिल गया, हमें dx मिल गया। dx मिलने के बाद हमें x मिल जाएगा, क्या आ जाएगा dx बाय d। डिटर्मिनेंट डालना मत भूलिएगा। देन हमारे पास है dx एंड d है हमारे पास 36। तो हमारा आंसर क्या आया -1। तो ये था हमारा x की वैल्यू। सेम उसी तरह से dy एंड dz में हमें क्या करना है, देखिए dy ये हो गया dy एंड ये हो गया dz। अब 2 मिनट में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, dyz। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें y, तो इसीलिए y की रो में क्या आएगा, y की कॉलम में क्या आएगा d एंड यहाँ पे x एंड z एज इट इज। वैसे हमें क्या निकालना है यहाँ पे z, तो z की जगह क्या आएगा, जो भी d के वैल्यू है वो, एंड यहाँ पे y यानी यहाँ पे क्या आएगा x, वो एज इट इज हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है d, इसीलिए आपको मेन d में जाके देखना है। तो मेन d में हमारे पास वैल्यूज क्या है ये, एंड d क्या है हमारे पास, देखिए 480 z एज इट इज आएगा। देन x y, ये क्या है x, y क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे है इसलिए दिखाया, लेकिन आप प्लीज मेन d में जाके ही देखिए। एंड d क्या है हमारे पास 480, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया x dy, इसीलिए मुझे पता चलता है। अगर आपने एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, पेंसिल से लिख लेना, होने के बाद 2-3 सेकंड में रफ कर देना, वो भी चलता है। तो dy एंड dz का आपका फाइनल आंसर क्या आता है 72 एंड dz इज 0। तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, जैसे हमने x निकाला dx एंड d से, वैसे हम y निकालेंगे dy एंड d से। ओके, तो 72 डिवाइडेड बाय 36, द आंसर इज 2 एंड z इज इक्वल्स टू dy बाय d। तो इसका आंसर है 0। अगर 0 ऊपर है और कुछ भी या फिर 0 नीचे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये थी हमारी x z की वैल्यू, ये थी हमारे y की वैल्यू। सो देयरफॉर x y z इज इक्वल्स टू -1, 2 एंड 0। ये था आपका फाइनल आंसर। तो अब देखिए, इस z निकालते ही आपको मिलेगा 1 मार्क्स, y निकलते ही आपको मिलेगा 1 मार्क्स, x निकलते ही आपको मिलेगा 1 मार्क्स, एंड
ओके, तो यहाँ पे भी आएगा 1 मार्क्स। ऐसे टोटल 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, या फिर कई बार 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। ऐसे ही मार्क्स हाफ डिवाइड हो जाएंगे कहीं पे। एंड इजी है, बहुत ही इजी है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड प्लीज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है, एक बुक में आपको क्या क्या करना है वो आपको लिख लेना है। एंड डायरेक्टली एग्ज़ाम के कुछ समय पहले या फिर 1 घंटा पहले आप देख लेंगे कि ग्रामर्स रूल कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर याद रहेगा। तो प्लीज़ एक नोटबुक बना दीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा, या फिर आपकी जो भी क्लास की, स्कूल की जो भी नोटबुक होगी उसके पीछे ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, आसानी होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे डिटर्मिनेंट, बट ये हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, आपको भी गिवन लिखना है। एंड देन यहाँ पे आएगा डी, स्मॉल डी, जिसमें हम D1 D2 लिखेंगे। क्या है देखिए, -2 0, ये सबसे पहले हम ये लिखेंगे। ओके, तो ये आता है आपका D1 D2 एंड D3। ओके, एंड देन इस वाले डिटर्मिनेंट में, ये मेन डिटर्मिनेंट है, लेकिन हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ले। देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं लिखा है, तो ये मैट्रिक्स हो गई। और जब ऐसे हम 2 बांध देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप बहुत जन गलती कर देते, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय आपने ऐसा लिखा, तो जो भी एग्जामिनर चेक करना होगा वो डायरेक्टली आपको उसी वक्त 0 मार्क्स दे देगा। तो इसीलिए प्लीज ध्यान से लिखिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, देखिए x गायब, y एंड z है। सेकंड इक्वेशन में x है लेकिन y की टर्म नहीं है, z टर्म है, एंड देन d टर्म है। देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या है, फॉर x y z तीनों ही टर्म है, हमने एक एक लिख लिया। x y की जगह कुछ नहीं मतलब 1 होता है, z की जगह कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। देखिए z में क्या है, तो चलो हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। x कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0, माइनस एज इट इज माइनस, y की जगह कुछ नहीं मतलब 1। अगर प्लस है तो देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर माइनस है तो आपको कंपलसरी यहाँ पे देना होगा। अगर आपने ये नहीं दिया तो आपका यहाँ पे भी डायरेक्टली आपका यही मैट्रिक्स गलत हो गया, तो आपका पूरा क्वेश्चन या फिर आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -2। उसके बाद देखिए x क्या है, 1, y नहीं है इसीलिए 0, एंड देन z है इसीलिए 3। समझ में आया आपको क्या किया मैंने। देखिए यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यहाँ पे y की टर्म नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो इसी तरह से हमें d मिल गया। अब तो देखिए अब D मैट्रिक्स मिलने के बाद हम सिंपली डिटर्मिनेंट हमारा निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारे मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, यानी कि 2 वर्टिकल लाइन के बीच में उसका आंसर निकालेंगे, तो हमें फाइनल D मिल जाएगा। उसके बाद D मिलने के बाद, तो देखिए D मिलने के बाद हम क्या करेंगे, D मिलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल d वाली नंबर्स, देन यहाँ पे आएगा y वाले नंबर्स, एंड देन यहाँ पे आएगा z वाले नंबर्स। सेम फॉर dy, सेम फॉर dz। सेम मीन्स कि एक एक छोड़ के, ओके, एक एक छोड़ के। तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे क्या निकलना है हमें y, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा d। जो हमें निकलना है उसको काट के हमें क्या निकालना है, d। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, z, तो यहाँ पे आएगा d, यहाँ पे y सेम एंड x सेम। तो इसी तरह से हमें सारे आंसर सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके आती हूँ, तब तक आप भी सॉल्व कीजिएगा, एंड देन हम x y z की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो मैंने dx d की वैल्यू निकाल ली है, एंड देन हमारा dx है हमारे पास 22 एंड d है हमारे पास -22।
तो हमारा x क्या आ जाएगा 1। वैसे ही हम y निकालेंगे, क्या है हमारे पास dy मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। देन हमारे पास dy क्या है -132 -22 एंड देन हमारा फाइनल आंसर होगा 6 एंड देन z इज इक्वल्स टू dz बाय d इज इक्वल्स टू -22 फिर आएगा आंसर 1। तो इसी तरह से सो देयरफॉर इन द ब्रैकेट x y z इज इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट -1 6 1। ये था आपका फाइनल आंसर। इसको हम कर देंगे बॉक्स। देखिए कितना 2 मिनट में आंसर आपका सॉल्व हो गया। इसी के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, देन डी को कैसे करना है वो याद रखना चाहिए, एंड dx की डिटर्मिनेंट या फिर dy की डिटर्मिनेंट में आपको dx की डिटर्मिनेंट निकलनी है तो हमें x की जगह स्मॉल d की वैल्यू पुट करना है, dy की डिटर्मिनेंट निकालनी है तो हमें y की पुट करनी है, z की निकालनी है तो z की जगह d की पुट करनी है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।